हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का राहुल कुमार जी इसमें। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और कुछ अन्य प्रश्न। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पक्षी विहार क्या होता है? पक्षी विहार ये होता है कि वो स्थान या वो स्थल जो पक्षियों के रहने के अनुकूल हो, वो स्थान जो पक्षियों के रहने के अनुकूल हो और जिसे संरक्षित किया गया हो, पक्षी विहार कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ है? ये कन्नौज में है। ये कन्नौज में है और कन्नौज को सेंट नगरी कहते हैं। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, इसका जो सेकंड नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद। क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, और ये उन्नाव के अंदर है। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। चलिए इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट का बेंती पक्षी विहार। ये भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। या बेंती पक्षी विहार का जो सेकंड नाम है वो है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, और ये प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ के अंदर है, और जो सबसे बाद का पक्षी विहार है, यही सबसे बाद वाला पक्षी विहार है। चलिए इसके बाद देखते हैं सुरहैताल पक्षी विहार। ये है लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाने जाने वाला जो पक्षी विहार है वो सुरहैताल पक्षी विहार है, और यह बलिया के अंदर है। कहाँ पर है? बलिया के अंदर है, और बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर के अंदर है। चलिए इसके बाद ओखला पक्षी विहार नोएडा के अंदर है। कहाँ पर है? ग्रेट नोएडा के अंदर है। चलिए इसके बाद शमसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये रायबरेली के अंदर है। कहाँ पर है? रायबरेली के अंदर है, और रायबरेली के ही एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी रायबरेली के ही थे, और मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। इसके बाद हमें देखना है कि डॉल्फिन। तो डॉल्फिन हमारा ये एक अगला टॉपिक है। तो अब हम इस डॉल्फिन के बारे में इतना कुछ जानेंगे जो शायद आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो डॉल्फिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1801 के अंदर। डॉल्फिन की खोज की गई थी 1801 के अंदर, और इनकी जो कुल आबादी है वो 1200 और 1800 के बीच में है। डॉल्फिन की आबादी 1200 और 1800 के बीच में है। क्लियर है? चलिए राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भारत सरकार द्वारा कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है? चलिए अब सवाल देखते हैं। क्या है कि यह एक जलीय जीव है। डॉल्फिन एक जलीय जीव है जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर 2009 में इसको मान्यता दी गई थी। समझ में आ रहा है? उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुझाव के द्वारा इसको डॉल्फिन के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है? चलिए केंद्र सरकार द्वारा 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 18 मई 2010 को घोषित किया गया था। चलिए इसके बाद क्या आता है कि डॉल्फिन एक मछली नहीं बल्कि स्तनधारी जलीय जीव है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए कि डॉल्फिन क्या है, तो आपको मछली नहीं लगाना है। डॉल्फिन एक जलीय जीव है। क्लियर है? चलिए तो डॉल्फिन एक मछली नहीं बल्कि स्तनधारी जलीय जीव है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। जो डॉल्फिन होती है उसको दिखता नहीं है, बल्कि वो एक तरंगों के माध्यम से चलती है। वो प्रकाश की तरफ चलती है, उसको नहीं दिखाई देता है। तो डॉल्फिन एक दृष्टिहीन है। चलिए इसे सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। डॉल्फिन को सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। ठीक है,
तो डॉल्फिन, इसी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो है प्लैटनिस्टा गंगेटिका, प्लैटनिस्टा गंगेटिका। और इसी डॉल्फिन की जो औसत आयु है वो कितनी है, जो इसकी औसत उम्र है वो 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। डॉल्फिन की जो एक औसत उम्र है वो 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद इस डॉल्फिन के मतलब कुछ देशों में और भारत के अन्य राज्यों में कुछ नाम भी है, तो वे नाम कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। डॉल्फिन को ब्राजील में, डॉल्फिन को ब्राजील में बिट्टो या बीटो, डॉल्फिन को ब्राजील में बीटो के नाम से जाना जाता है। और डॉल्फिन को चीन में फूला, चीन में फूला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद भारत में जो इसको बुलाते हैं वो सुसु या सुइस, भारत में डॉल्फिन को सुसु या सुइस के नाम से जाना जाता है। और भारत के जो कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में डॉल्फिन को सोंस, क्या सोंस के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद असम में डॉल्फिन को शिहू, शिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह साफ तथा मीठे पानी में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था डॉल्फिन का टॉपिक और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। आपको जैसे भी लगे हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद।